पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, जवाब ले ले और ये कर ले, उसको अगर हम लोग कंपाइल करें तो इसका मुझे लगता है मेजर इम्पैक्ट पड़े। या गांव में हर 3 महीने बाद एक बार ग्राम सभा की मीटिंग हो जाए, वहां के लोकल यूट्यूब चैनल वालों को बुला लें और गांव का हर व्यक्ति खुलेआम खड़े होकर के अपने समस्याओं के बारे में, अपने सरकार के अचीवमेंट के बारे में, सरकार के फेलियर के बारे में, मुखिया के फेलियर के बारे में, एमएलए के फेलियर के बारे में, एमपी के फेलियर के बारे में अगर चर्चा करे, लोकल यूट्यूब चैनल उसको रिकॉर्ड करे, तो ये भी तो एक तरह का सामाजिक अंकेक्षण है। आपने जो दूसरा सुझाव दिया है वो सही सुझाव है, क्योंकि ग्राम सभा को ये दायित्व संवैधानिक दिया गया है, जो हमने पहले भी कहा 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट में। उसके माध्यम से अगर एनर्जाइज किया जाए ग्राम सभा को हर जगह के, तो ये डेटा निकल के आएगा हर पंचायत से, और वो पंचायत से जो भी डेटा आएगा उसको अगर हम सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट कर सकें, इस एरिया में ये स्थिति है शिक्षा की और स्वास्थ्य की, तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा विच इज़ पॉजिटिव इन द सेंस कि वो बताएगा कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उसको ठीक किया जा सकता है। सत्येंद्र जी, आप ऑडिटर, आप एक बात समझिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आज हमारे ग्राम सभा में चर्चा हो रही है नल जल योजना पे। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से बिहार के हर ग्राम सभा में 1-2 व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेज दी नल जल योजना के बारे में, और उस नल जल योजना में ग्राम सभा में जो भी डिस्कशन हुआ उसका यूट्यूब चैनल में लोकल प्रचार प्रसार हुआ, और एक रिपोर्ट बन के सामने आ गया कि भाई नल जल के बारे में इस 4 सवालों पे इस ग्राम सभा ने ये जवाब दिया। 4 सवाल 5 सवाल बहुत होता है, उस पर आ जाएगा, और उसको फिर एक जगह अगर हम इकट्ठा करें तो क्या ये सामाजिक अंकेक्षण लोकतंत्र को स्थापित करने में और लोक को तंत्र पे हावी करने के काम आएगा? ये निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य ये है कि लोक तंत्र पे हावी हो, तंत्र लोक पे हावी ना हो। निश्चित रूप से जब लाभार्थी वर्ग एक जगह बैठ के समीक्षा करेंगे, बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, और ये इस योजना के तहत जब हम प्रश्नावली भेजेंगे कि इस योजना के तहत आपको ये सुविधा मिली या नहीं मिली, उसका जो वो आंसर आएगा, उत्तर आएगा वहां से, तो हम लोग इसको प्रसारित करेंगे, सरकार को भी देंगे कि देखिए आपका जो खर्चा हुआ है, जो भारत के संचित निधि से आप खर्चा किए हैं, उस खर्चा का देखिए रिजल्ट क्या है, आम जनता आपको ये नंबर दे रही है, तो उसमें सुधार होगा। और इससे क्या होगा ना कि जो हमारा सरकारी तंत्र है वो सचेत रहेगा, वो भागेगा नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह है, उसको ये बात समझना होगा। साथियों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी चर्चा बहुत है। संपूर्ण स्वराज एक नारा था, अगर लोकतंत्र को सही में स्थापित करना है और तंत्र के ऊपर लोक को हावी नहीं होना चाहिए और तंत्र को लोक के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन अगर बनानी है तो हमें बिहार में एक ऐसा संगठन खड़ा करना है जिसका हर ग्राम सभा में पहुंच हो, और वो ग्राम सभा में, जैसे मान लीजिए आज हमने एक संगठन खड़ा किया पूरे बिहार का, और आज हम सोचते हैं कि नल जल योजना या बिहार पुलिस या लैंड रिफॉर्म या रेवेन्यू या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमको अंकेक्षण करना है, तो वो हर ग्राम सभा में अंकेक्षण हो जाए, वहां के लोकल यूट्यूब चैनल में चलने लग जाए, और एक सेंट्रली हम डेटा कंपाइल कर सके और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख सके कि भाई इस योजना, इस अधिकारी, इस नेता, इस प्रतिनिधि, इस अधिकारी के बारे में समाज का ये सोचना है। और समाज की सत्ता लोकतंत्र में हमेशा भारी रहती है, और समाज की सत्ता को अगर लोकतंत्र में स्थापित करना है, संजीव जी, सोचना नहीं, ये वास्तविकता है, ये जनता बताएगी कि इस योजना की ये वास्तविकता है, जिसको सोचना वास्तविकता है। बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर समाज से जब वास्तविकता क्षण के बाहर आने लग जाएगी, किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में, किसी भी अधिकारी के बारे में, किसी भी पॉलिसी या जो प्रोग्राम के बारे में, तो वो सरकार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार मिड कोर्स करेक्शन कर सकती है, जनप्रतिनिधि मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है, जो अधिकारी है वो अपने आप को मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। उसको हमेशा ये डर सताएगा कि कोई है, समाज है जो मेरे ऊपर
नजर बना रहा है, जो लोकतंत्र का मूल है। मेरा ऐसा बिल्कुल आप सही बोले कि ये सही में होगा। मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क इस पे चाहूंगा सर। जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है सोशल ऑडिट, कोई ऐसा नहीं है कि नायाब कॉन्सेप्ट है, पहले से था, लोगों ने किया है इसको, लेकिन वो छिटपुट हुआ है। ऑडिट होता रहता है, लेकिन वो ऑडिट हमेशा सरकार के द्वारा किया जाता है। समाज के द्वारा ऑडिट किया जाए और उसकी एक व्यवस्था हो कि वो ऑडिट को करके और तब उसको हम प्लेस कर सकें समाज में ही, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और वो कानूनी भी होगा, संवैधानिक होगा। पहले भी मैंने कहा है उसको कर देने से हमेशा, जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि हर ऑफिसर को और हर जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उसको यह आभास होता रहता है कि इतनी आंखें मुझे देख रही हैं और उस पर मेरा मूल्यांकन हो रहा है जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग इसको वीडियो कंक्लूड करते हैं। समाज जिस दिन जागृत हो जाएगा, बिहार एक बहुत ही प्रबुद्ध धरती है, यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत सजग रहते हैं। जिस दिन हर गांव में हमारी संगठन खड़ी हो गई, हम लोग ये करेंगे और इससे करप्शन का आमूल चूल नाश हो जाएगा। मुझे याद है अभयानंद सर बहुत बार ऐसा बोलते रहते हैं कि जिस दिन समाज ये रिपोर्ट देने लग गया कि किस अधिकारी के पास कितनी गाड़ी है और किस अधिकारी के पास किस गांव में किसके नाम से कितनी संपत्ति है, उसी दिन बिहार में करप्शन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सभी लोग की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े ताकि हम इसको एक समाज के द्वारा स्वचालित करप्शन को रोकने का एक हथियार बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, किसका नंबर दें? अगर बिहार के आप किसी भी गांव में हो और आप हमसे इस आंदोलन में जुड़ना चाहें तो मेरा संपर्क सूत्र है 7763813590 7763813590। आप मुझसे संपर्क करें। बेहतर होगा सुबह 8 से 10 के बीच में अगर हम लोग संपर्क करें और इस संगठन को हम खड़ा करके इसको पूरे बिहार में सामाजिक अंकेक्षण को फैलाएं। धन्यवाद। सभी लोगों से निवेदन है कि बिहार एक प्रबुद्ध धरती है और राजनीतिक तौर पे हम लोग बहुत सजग होते हैं। अब वक्त आ गया है कि पूरे भारत को यहां से एक दूसरा आंदोलन शुरू हो जो गैर राजनीतिक हो, जो सिर्फ मिड कोर्स करेक्शन के लिए हो। हमारी संगठन का नाम है बिहार सामाजिक अंकेक्षण। इसमें हमने एक अंकेक्षण किया, अभी आगे बहुत करना है। आप लोग हर ग्राम सभा से, हर मोहल्ला सभा से, जो भी हमारे सामाजिक अंकेक्षण आंदोलन से जुड़ना चाहें वो बिहार सामाजिक अंकेक्षण को 7763813590 यानी 7763813590 पर संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। हम लोग पूरे बिहार में टीम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग गाइड करना शुरू करेंगे कि किस संस्थान का, किस सरकारी संस्थान का, किस नेता का कैसे कैसे हम लोग अंकेक्षण कर सकते हैं। और ये जो आंदोलन बिहार से खड़ा होगा ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, जो लोकतंत्र को सही रूप से स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।